बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉस्फोरस, विच इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। चलिए देखें फॉस्फोरस क्या है और कहाँ कहाँ मिलता है, क्या इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी, किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है। बच्चों, मेनली फॉस्फोरस अकर्स एज फॉस्फेट मिनरल इन अर्थ्स क्रस्ट। मोस्टली फॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इट कैन फॉर्म। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं अपने यूजेस के लिए? देखो, या तो बोन ऐश यूज़ की जाती है, उसको हम हीट करते हैं एंड वी गेट द फॉस्फोरस। अदरवाइज वी यूज़ फॉस्फोराइट। ये फॉस्फोराइट कहाँ मिलता है बच्चों? दिस इज़ दी फॉस्फोरस रॉक्स हैं ये। हम क्या करते हैं, इन फॉस्फोराइट को, इसका कंपाउंड है कैल्शियम विथ PO4 ट्वाइस, जिसमें PO4 की 3 नेगेटिव और कैल्शियम की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो फॉस्फोराइट, इसको हम हीट करते हैं विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज़ दी सैंड। जब इनको हीट किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1175 केल्विन in an electric furnace, so it converts into calcium silicate, plus it gives us P4O10, that is phosphorus pentaoxide का पॉलीमर है। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, करेक्ट। अब ये जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिलती है, इसके अंदर हम मिलाते हैं कोक। जब इसको कोक मिलाएंगे तो क्या करेगा? रिडक्शन। इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इंटू P4, दैट इज़ द फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वी आर गोइंग टू यूज़ 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी आपको 10 ही कोक के मॉलिक्यूल एटम्स लेने पड़ेंगे। सो फॉस्फोरस आपको मिलता है जो, दिस इज़ ए वाइट फॉस्फोरस एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन form of phosphorus that is available to us. So white phosphorus is the commonest form. अगर हम इसके कॉमनेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ और फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है। सो लेट अस लुक एट इट। बिफोर वी मूव ऑन, इसको एक रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, ये सब इकट्ठे डाले जाते हैं एट दिस हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, एंड इट गिव्स यू फॉस्फोरस कैल्शियम सिलिकेट plus it is going to give you 10 carbon monoxide. So this is the major product that we get. So किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये फॉर्म्स, यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। बच्चों, हमारे पास ये फॉस्फोरस 3 तरीके का है। पहला है वाइट, देन यू हैव रेड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ब्लैक। ब्लैक में भी बच्चों ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, राइट। वाइट फॉस्फोरस जो है बच्चों, उसका दिस इज़ द कॉमनेस्ट वैरायटी नो डाउट, बट इट इज़ ऑल्सो द अनस्टेबल फॉर्म, हाईली अनस्टेबल। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है इसमें? ब्लैक। दिस इज ऑल्सो स्टेबल बट मॉडरेटली स्टेबल। मॉलिकुलर फार्मूला इसका भी P4 है, इसका भी P4 है, और ब्लैक का भी सेम ही फार्मूला। ब्लैक का फार्मूला P2 रहता है बच्चों। ब्लैक फॉस्फोरस भी P4 ही है। इसका मतलब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करने वाला है। बट कई बार क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म? इट इज़ वाइट। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म? इट इज़ द ब्लैक फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों वाइट फॉस्फोरस के बारे में। वाइट फॉस्फोरस एक सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट
वाइट वैक्सी सॉलिड है एंड स्मेल्स लाइक गार्लिक। अल्फा जो आपका ब्लैक फॉस्फोरस है, ये बच्चों रेड फॉस्फोरस से बनता है, फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, और ये बनता है फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। वाई आई एम मैंशनिंग दिस ओवर हेयर, क्योंकि बीटा जो आपका ब्लैक फॉस्फोरस है उसकी स्मेल भी गार्लिक जैसी ही होती है, और रेड फॉस्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस को हीट करने से बनता है, इट हैज़ नो स्मेल। लेकिन इसकी स्मेल कैसी है? इट इज़ ऑल्सो हैविंग नो स्मेल, क्योंकि रेड फॉस्फोरस से बनता है उसके जैसा दिखता है, ये अल्फा जो है वाइट से बनता है उसके जैसा ही रिएक्ट करता है, दिखाई देता है। सो इट इज सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड एंड स्मेल्स लाइक गार्लिक। अब क्योंकि ये सॉफ्ट है, सो इट कैन बी कट बाय नाइफ। नंबर 3, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो वाइट फॉस्फोरस से बनने वाला बीटा ब्लैक फॉस्फोरस भी इनसॉल्युबल होता है, बट soluble in carbon disulfide, benzene and liquid ammonia. It is very poisonous. अगर इसके फ्यूम्स कुछ देर भी इनहेल कर लिए जाए तो इट कैन बी फेटल, जानलेवा हो सकते हैं। नंबर 2, इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 317 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट है 553 केल्विन। इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस केस में है वो है इट ग्लोज इन डार्क एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैमील्यूमिनेसेंस। कैमील्यूमिनेसेंस क्यों? क्योंकि केमिकल है और वो डार्क में ग्लो कर रहा है। ल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन डार्क, और क्योंकि केमिकल है तो कैमील्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कही जाती है। नाउ लेट अस लुक एट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ वाइट फॉस्फोरस। सबसे पहली चीज़, वाइट फॉस्फोरस हमने आपको बताया कि इट इज़ अनस्टेबल। इट इज़ अनस्टेबल, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? अगर आप इसको हीट कर लेते हो एट टेम्परेचर मोर देन 1070 केल्विन, इट इज़ अनस्टेबल अबव 1070 केल्विन, उससे नीचे ये डिकम्पोज नहीं होगा। भले ही ये मेल्ट हो जाए, बॉयल हो जाएगा, बट डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर हमें 1070 केल्विन तक लेके जाना होगा एंड इट विल डिकम्पोज इनटू P2 with a bond energy 489.6 किलोजूल पर मोल। सेकेंड चीज बच्चों, इट इज stored अंडर वाटर जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटाशियम। आप समझ गए होंगे क्यों? यस, इट इज हाईली रिएक्टिव and reacts vigorously with air। ऐसा क्यों है? ये अनस्टेबल क्यों है? इट इज बिकॉज नंबर 1, the angle between three p atoms in its structure is less, that is 66 degree, 60 degree, rather 60 degree, it is 60 degree. Now due to this angular tension
it becomes unstable. Number one. Number two, its ignition temperature is very low. देखो ना आप, मेल्ट भी कितने पे हो जाता है, 373 केल्विन पे, राइट. सो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है 317 केल्विन पे ये मेल्ट होने लगता है. सो इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर तो कम होना शुरू हो गया, जल्दी ही काम करने लग गया. सो इट इज़ अनस्टेबल. सो इन दो कारणों की वजह से ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसे वाटर के अंदर स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है. अगर इसकी एयर के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, P4 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट इज़ गोइंग टू फॉर्म P4O10 एंड दीज आर दी डेंस वाइट फ्यूम्स. अब हमने बोला इसका एंगल 60 डिग्री होता है, तो लेट अस जस्ट लुक एट इट्स एंगल. इट्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. Regular tetrahedral structure, and each phosphorus is connected with covalent bonds. So look at it, ये भी एक बॉन्ड है और ये भी एक बॉन्ड है, and this angle is 60 degree. This is because of this angle, very small angle, that it is going to separate apart. ये दोनों टूटना चाहेंगे and जरा भी हीट दोगे तो ये टूट जाएगा. And each phosphorus has got covalency of 5, 1, 2, 3. So यहाँ इसका मतलब एक लोन पेयर भी होंगे. So each phosphorus has got a lone pair. और इस लोन पेयर की वजह से रिएक्टिव होता है. और हमें ये भी मालूम है कि अगर इसके पास लोन पेयर है, सो इट कैन इवन बिहेव लाइक अ बेस बिकॉज इट इज़ एन प्रोटोन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर. वाइट फॉस्फोरस जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म फॉस्फाइड. सो लेट अस लुक, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करे, पोटाशियम से रिएक्ट करे, लेट अस से सिल्वर से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी से भी रिएक्ट करे, इसने क्या बनाना है, फॉस्फाइड. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Na3P4P, पोटाशियम K3P, Ag3P, Mg3P2 एंड Ca3P2. ये सब क्या है, फॉस्फाइड्स. सोडियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड, ये सारे के सारे फॉस्फाइड्स ही बनाने वाला है. सिमिलरली नाउ हमने क्या कहा था, इट हैज़ अ लोन पेयर. सो इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस भी कर सकता है. सो लेट अस लुक एट द रिड्यूसिंग पावर. फॉस्फोरस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, भले ही वीक है. सो देखिए किसको रिड्यूस करेगा. P4 की रिएक्शन हम करते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के HNO3 के साथ. दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. सो लेट अस सी क्या बनता है. इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ +6 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है. देखिए रिड्यूस हो गया. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. लुक एट इट, इट इज़ +4 एंड दिस इज अगेन +5. सो +6 से +4, +5 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है. These are going to be the major products. Along with that, it is going to produce phosphoric acid. क्योंकि concentrated है, so इसने phosphoric acid बनाना है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है, plus water will be released. Similarly, it is going to reduce the metal salts या फिर metal salt के solutions को into metals. देखिए कैसे. P4 की अगर आप रिएक्शन किसी सॉल्ट से करते हैं, लेट अस से वी डू विद कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर सॉल्ट है तो सॉल्यूशन बना रहे तो पानी भी होगा. या फिर आप ले लीजिए चलिए सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ कर दी तो क्या मिलेगा हमें, रिडक्शन होगी तो कॉपर मिलना है क्योंकि हमने कहा मेटल्स में रिड्यूस करता है, और सिल्वर में
कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फॉस्फोरिक एसिड भी मिलेगा, करेक्ट। एट द सेम टाइम सल्फेट आयंस और नाइट्रेट आयंस भी हैं, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3. But the major product will be the metal. So look at it. Copper was in 2 plus oxidation state, it has reduced to 0. Silver was in +1, it has reduced to 0. So from +2 we are going to 0. From +1 we are going to 0. It means there is reduction going on. With byproduct phosphoric acid and sulfuric acid, phosphoric acid and nitric acid. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसके रिएक्शन विद हैलोजेंस। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, वेरी मच प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट्स। हैलोजेंस के साथ जब भी रिएक्शन फॉस्फोरस की होगी, इट इज़ आइदर गोइंग टू फॉर्म PX3 यानी ट्राई हैलाइड, और इट इज़ गोइंग टू फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स कब बनेंगे? जब ये एक्सेस में होगा। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। P4 reacts with chlorine. This chlorine is in excess, this is limited. So it is going to form PCl3, this will form PCl5, right? Excess में है क्लोरीन, तो इसने ज़्यादा क्लोरीन कंबाइन करेगा क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट 5. सो इसका स्ट्रक्चर हमें याद होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिएक्शन बच्चों विद सल्फर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए सेपरेटली मेंशन की गई है। सल्फर वैसे भी एक नॉन मेटल है हैलोजेंस की तरह ही, बट हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन डिफरेंट है और फॉस्फोरस सल्फर के साथ इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। अगर सल्फर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू सल्फाइड्स एंड दिस इज विद एक्सप्लोजिव वॉयलेंस, राइट। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉस्फोरस की रिएक्शन हमने सल्फर के साथ किया तो हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरस सल्फाइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। बच्चों यही है जो आपको मैच स्टिक के ऊपर मिलता है। मैच स्टिक के ऊपर जो आपको मसाला सा मिलता है वो कुछ और नहीं, यही है, फॉस्फोरस सल्फाइड ही है वो। सो इट इज़ द स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। ठीक है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो फॉर्म P2S3, P2S5 और इट कैन फॉर्म P4S7। इस तरह से कई सारे सल्फाइड्स ये बनाएगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर दैट P4S3 इज फाउंड इन द मैचस्टिक। लास्टली ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वाइट फॉस्फोरस की, दैट वाइट फॉस्फोरस कैन रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा से जब ये रिएक्ट करेगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू फॉस्फीन गैस, और ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए P4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन देता है विच इज़ अ गैस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। और यही है फॉस्फीन जो कि आपको स्मोक स्क्रीन भी बना देता है। फॉस्फीन जो है वो स्मोक स्क्रीन बनाता है, मतलब धुआं सा निकलता है इससे, ठीक है। प्लस इट कैन गिव यू NaH2PO2. NaHPO2 is called as sodium hypophosphate. But this is the byproduct in this reaction. So important product क्या है? Phosphine. Next अब हम देखेंगे red phosphorus. रेड फॉस्फोरस हमें नेचर में डायरेक्टली मिलता है, लेकिन किस तरह से मिलता है? जब वाइट फॉस्फोरस जो कि मोस्ट अबंडेंट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड है, वाइट फॉस्फोरस को जब एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है एट 573 केल्विन, इट गिव्स अस रेड फॉस्फोरस, ठीक है।
और रेड फॉस्फोरस जो है इट एग्जिस्ट एज अ टू फॉर्म ए पॉलीमर ऑफ P4 with same regular tetrahedral structure वो कैसा है देखिए, फॉस्फोरस 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 रेगुलर टेट्राहेड्रल, बट अब ये बॉन्ड एक इस तरह से बनती है बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म अ पॉलीमर like this. So they are going to form a polymer. अब क्योंकि पॉलीमर बन गया है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, हाई. सो इट हैज़ हायर डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीजेस. अब हमने कहा कि P4 जो वाइट है बच्चों, उसको बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस बना यहाँ पर हीट करने पे. तो अगर रेड फॉस्फोरस बन रहा है तो वाइट भी तो हम बना सकते हैं ना. सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, वी आर गोइंग टू बॉयल इट. बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ इट्स वेपर्स इन inert atmosphere अंडर वाटर. क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, इसे पानी के नीचे स्टोर करना पड़ता है. अगर आप नॉर्मल रखोगे तो ये P4O10 बना के गायब हो जाएगा. सो दैट ये स्टेबल रहे, हम पहले क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं अंडर वाटर, उसके वेपर्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं. सो दैट इज हाउ वी गेट द वाइट फॉस्फोरस बैक फ्रॉम रेड फॉस्फोरस. सो लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज. Number 1, it's a crystalline solid and hard with no smell. It has iron grey luster. Number 3, it is not poisonous. It is not poisonous like white phosphorus, but it is a bad conductor of electricity. It is denser than white phosphorus. This is also insoluble in water एंड इन कार्बन डाइसल्फाइड, जबकि वाइट फॉस्फोरस डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 573 केल्विन, सो स्टेबल इन एटमॉस्फेयर. Number 8, it is less reactive than white phosphorus. And a very important differentiating feature is it do not glow in dark. Let's look at its chemical properties. P4 को अगर आप सिंपल ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं एयर में, इन एयर it is going to form P4O10 pentoxide and this is also solid. उसके अलावा अगर ये किसी मेटल से रिएक्ट करता है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन लिमिटेड और एक्सेस अमाउंट, या ये कास्टिक सोडा से रिएक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब है अगर आप इसे हीट करते हो. NaOH को हीट भी करो तो भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज इट हैज़ नो लोन पेयर अवेलेबल नाउ.
सो नो रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, इसको ध्यान रखिएगा. दिस इज द डिफ्रेंशिएटिंग रिएक्शन. इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट red phosphorus from white phosphorus. फिजिकली ग्लो वाला भी यूज़ किया जाता है और केमिकली NaOH की रिएक्शन देखी जाती है. अगर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट इसने वही देना है जो उसने दिया. किसने? वाइट फॉस्फोरस ने. अगर एक्सेस है तो पेंटाक्लोराइड, सल्फर है तो सल्फाइड देगा आपको. यहाँ सल्फाइड, यहाँ फॉस्फाइड देगा, क्लोराइड. नाउ लेट्स लुक एट दी ब्लैक फॉस्फोरस. मैंने आपको बताया ब्लैक फॉस्फोरस दो तरीके का है, अल्फा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. P4 यानी कि रेड फॉस्फोरस को अगर आप हीट करते हो इन अ सील्ड ट्यूब at 803 Kelvin, you will get alpha black phosphorus. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? बाय सब्लिमेशन फ्यूम्स निकलेंगे, बॉटल पे अटक जाएंगे क्योंकि सील्ड ट्यूब है, एंड देन वी कैन गैदर इट. ठीक. सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे हम लोग? वाइट फॉस्फोरस लेंगे, उसे हम लोग 473 केल्विन पे हीट करते हैं एट अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ 4000 to 12,000 एटमॉस्फेयर. वेरी हाई प्रेशर. और जब इतने हाई प्रेशर पे करते हैं तो इट बिकम्स दी बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इट इज़ दी डबल लेयर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लॉन्ग ऑर्डर सॉलिड है. जबकि आपका जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, इट जस्ट सब्लिमेट्स एंड इट हैज़ अ मोनोक्लिनिक. चलिए यहाँ लिखते हैं, अल्फा ब्लैक जो है इट इज़ अ मोनोक्लिनिक एंड sometimes it is also seen as rhombohedral crystal. ये भी सॉलिड है बट ये मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है. इसके अंदर आपको डबल लेयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा. लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लैक फॉस्फोरस. Right? So it is going to be hexagonal like. And it is double layered. So it is going to be moving like this further. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक. अब इसके अंदर ये जो एंगल है बिटवीन दीज टू फॉस्फोरस, पी बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज bond angle 99 degree. So the angle PPP is equal to 99 degree and the PP bond is 1218 picometer. So this structure is a zigzag chain structure. So such layer is, or the each layer is zigzag chain layer. So look at it. This is the zigzag chain. Let us mark phosphorus on each point. This is another second layer, which is a zigzag chain, and they are going to connect to each other like this. So look at it, it is the hexagonal structure. Since it is a polymer, so obviously the density of beta is higher than the alpha black phosphorus.
So what are the major properties of black phosphorus together, not just the alpha and beta but both of these? Number one, this is black metallic luster is there. Both will look having a metallic luster. They have sharp melting point and specific gravity is 2.69 with very high density. So basically these properties are going to be taken up for the beta black phosphorus rather than the alpha phosphorus. These black phosphorus is moderate conductor of heat and electricity, and thermodynamically is the most stable फॉर्म. अगर आपको अल्फा और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में से भी चूज़ करने की ज़रूरत पड़े ऑप्शंस में, सो इट इज़ गोइंग टू बी द बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. एंड इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि मोस्ट स्टेबल है इसलिए रिएक्ट भी नहीं करेगी, स्टेबल फॉर्म में इनएक्टिव होगी. हमने ऊपर जो रिएक्शन में फॉस्फीन बनाया बच्चों, उसके यूजेस देख लेते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉस्फीन. दो इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं जो कि हमें काम आते हैं. पहला यूज़ है इसका होम्स सिग्नल. व्हाट इज होम सिग्नल बच्चों? होम सिग्नल यूज़ किया जाता है फॉर शिप. इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग होम सिग्नल फॉर शिप्स टू नो अबाउट the position of rocks. करते क्या इसके अंदर, हम एक वेसल लेते हैं बच्चों, और उस वेसल में हमने कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड डाल देते हैं और इसके अंदर एक होल कर देते हैं. देयर इज़ अ होल. जैसे ही और इट इज़ थ्रोन इन वाटर. अब होगा क्या, कैल्शियम कार्बाइड भी पानी से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम फॉस्फाइड भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा. देखो, जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एसिटाइलिन अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करेगा सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म फॉस्फीन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और ये फॉस्फीन जो है बच्चों, इट कैचेस फायर इन वाटर. और जब पानी में ये आग लगती है तो इट ग्लोज और लाइट्स एसिटाइलिन. और ये जो सिग्नल है इट इज़ टेकन अप बाय शिप. कि वहाँ पर कोई रॉक है या नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे जो फॉस्फीन प्रोड्यूस हो रही है, या बॉटल हमने जो डाली है, वेसल में डाला है, वो तो बहुत थोड़ा सा था. सो हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्योंकि रॉक्स के अंदर फॉस्फेट होता है. मैंने आपको याद कराया था, बताया था कि जब फॉस्फेट की जो रॉक्स होती हैं, जब उनके अंदर बर्निंग होगी तो रेड फॉस्फोरस निकलता है, राइट. और ये फॉस्फोरस जो है, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो थोड़ी बहुत भी हीट प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, दैट विल कॉज द मोर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड अल्टीमेटली मोर फॉस्फीन इज प्रोड्यूस्ड एंड देन मोर ऑफ द एसिटाइल, मोर ऑफ द फायर विल बी देयर. सो जितनी ज़्यादा फायर होगी उतना बड़ा सिग्नल हमें मिल जाता है. दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाउ बिग द रॉक इज. और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ कौन सा है जो हमने अभी किया था, दैट इज़ द स्मोक स्क्रीन. स्मोक स्क्रीन में जो यूज़ है बच्चों, इसका हम जब भी लड़ाई होती है तो इसका यूज़ किया जाता है इन वारफेयर. क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड लिया जाता है, उसकी रिएक्शन पानी से की,
फॉस्फीन निकल गया। ये फॉस्फीन बच्चों अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नो डाउट, जैसा कि रॉक्स में भी हो रहा था। अब जब ये पानी की बजाय ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म P4O10 and this is what is the smoke screen. So these are two important uses of phosphine. Now let's look at oxides of phosphorus. हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं बच्चों. One is P4O6 and another one is P4O10. This is the pentaoxide. This is the trioxide. राइट बने कैसे हैं? आपने जब फॉस्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो मिलेगा P4O6 यानी P2O3 का डाइमर, एंड जब आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया है तो यू विल गेट P4O10, दैट इज दी वैनेडियम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर बनेगा। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ट्राइऑक्साइड जो है इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड विद garlic smell, just like white phosphorus, and it is soluble in carbon disulfide, ether and chloroform. इनमें ये डिज़ोल्व हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम P4O10 की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे दिस इज़ ए वाइट स्नोई सॉलिड। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वैनेडियम फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड डाइमर, अगर इसकी रिएक्शन हम हीट करते हैं इन दी एयर, हीटिंग इन एयर, क्या मिलेगा इसको? ऑक्सीजन। अगर इसको ऑक्साइड को करेंगे हीट तो ये हायर ऑक्साइड देगा। अगर इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ की है, कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो ये आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉस्फोरस एसिड देगा। और अगर आप इसे हॉट वाटर के साथ करते हो तो ये आपको देगा फॉस्फोरिक एसिड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करेंगे अगर, तो आपको दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरिल क्लोराइड एंड अनदर वन इज़ दी फॉस्फोरस मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड। करेक्ट। सिमिलरली लेट अस लुक एट दी पेंटाऑक्साइड की क्या बनेंगी। पेंटाऑक्साइड की बच्चों अगर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन होगी तो ये भी आपको फॉस्फोरस एसिड देगा, और विथ हॉट वाटर इट इज़ गोइंग टू गिव यू फॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज P4O10 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमने बड़ी जगह इसका यूज़ किया है। एसिटिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेट किया है, नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेट किया है, पर क्लोराइड को किया था। तो लेट अस लुक एट द रिएक्शंस। P4O10 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, chloride oxide, so hydrogen chloride, and we are going to talk about the acetamide। इन सबको ये डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट का मतलब है बस सब में से पानी निकालना है। अगर वाटर निकल जाएगा तो बचा कुचा क्या निकलेगा उसको ऐड कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी SO3। सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकालिए, SO3 बच गया। यहाँ से वाटर निकालिए, H2O निकालेंगे, N2O5
प्लस वाटर, यहाँ से वाटर निकालो H2O, यू विल गेट Cl2O7 इंस्टेड ऑफ O5 बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड ऑक्साइड. और यहाँ से अगर वाटर निकलेगा तो यू विल गेट मिथाइल साइनाइड. So these are the chemical properties of these two oxides. Now let us look at the structure of these two compounds. देखिए P4 है, P4 ने अपने उसी स्ट्रक्चर में आना है रेगुलर टेट्राहेड्रल में, लेकिन ऑक्सीजन जो है इट इज़ गोइंग टू टू फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट होगा. देखो बड़ा सिंपल है इसका स्ट्रक्चर बनाना. हमने अपने 4 फॉस्फोरस ले लिए. दिस इज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ phosphorus. Now each phosphorus is going to get connected with at least 3 oxygens. So now look at it, 1 2 3. किसी भी फॉस्फोरस को देख लो, सारे अपने एक एक 3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं. हम किसी एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट अस लुक एट दिस फॉस्फोरस. सो इट इज़ कनेक्टेड टू 3 phosphorus, 3 oxygens, 1 2 3. Look at this one. It is connected to 1 2 and 3 oxygens. Similarly, let's take this one. It is also connected to 1 2 and 3 oxygen. और लास्ट वाला तो हम देख ही रहे हैं. This P, it is connected to 1 2 and 3 oxygens. करेक्ट. यानी ईच फॉस्फोरस is connected to 3 oxygen atoms and each oxygen connects with 2 फॉस्फोरस. आप समझ ही गए होंगे क्यों है 2 फॉस्फोरस, क्योंकि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 होती है. फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है. सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P4O6 के मॉलिक्यूल में और P4O10 के मॉलिक्यूल में. दोबारा यही स्ट्रक्चर बनाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस. हर फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड बना रहा है. सिंपल. हर फॉस्फोरस ने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड कर लिया. सो लुक एट द टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, एंड देर आर 4 फॉस्फोरस. और ये फॉस्फोरस आपस में कनेक्टेड हैं. दिस इज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरस. क्लियर. लेकिन देखिए फॉस्फोरस की कोवेलेंसी क्या कहाँ काउंट हो रही है, 1 2 3 4 और 5. दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इज जस्ट टू शो दैट they are still arranged in the regular tetrahedral structure, but these are not the covalent bonds. These are the dotted lines to just to show that it is still in the regular tetrahedral fashion, but they are not the covalent bonds. Now the bonds are formed by the oxygen. मैं आपको सिर्फ एक फॉस्फोरस के साथ दिखा रही हूँ. दिस इज अ फॉस्फोरस, 1 सिंगल बॉन्ड, डबल, 3rd 4th and 5th, और ये ऑक्सीजन. सो 1 2 3 4 ऑक्सीजन एक फॉस्फोरस एटम के साथ कनेक्टेड है. सो वेयर द कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस is equal to 5 because it is making 5 different bonds, and covalency of oxygen remains 2. So it do not disobey the rule of covalency. So with this we come to an end of phosphorus. Rest इस टॉपिक के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.